डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, आज का हमारा दूसरा लेसन होगा निसाबी किताब से पेज नंबर 141 पे। लेसन है ये जिगर मुराद आबादी की गज़लों के सवालात। जी हाँ बेटे, पहला वाला क्वेश्चन है जिगर मुराद आबादी की सवानिया हयात पर रोशनी डालिए। हाँ बेटे, ये तो हमने पहले ही एक लेसन में इसकी सवानिया हयात पर रोशनी डाली है, तबसरा किया है, तो मुझे लगता है दोबारा इस पे रोशनी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमने पहले ही ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह है दूसरा क्वेश्चन, जिगर की गज़ल गोई पर नोट लिखिए। यह भी हमने एक लेसन में कंप्लीट कर लिया है, यह वाला क्वेश्चन भी, तो दोबारा रिपीट करने की मुझे ज़रूरत नहीं लगती है इस वक्त। तो इसके बाद है तीसरा वाला क्वेश्चन, दर्ज झेल लफ्ज़ों की जमा सूरतों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। दिए हुए कुछ लफ्ज़ हैं निसाबी किताब में, यहाँ पे कुछ लफ्ज़ दिए हुए हैं और ये कहते हैं हमें क्वेश्चन में कि इन अल्फाज को पहले जमा सूरतों में तब्दील करना है, यानी इनका जमा बनाना है। ये वाहिद में है, ये लफ्ज़, ये अल्फाज वाहिद में हैं, अब इनकी हमें बनानी है पहले जमा सूरतें। तो फिर इन जमा सूरतों को हमें जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहले इनका जमा बनाना है, तो फिर इन्हीं जमा अल्फाज को हमें ये जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो पहला वाला लफ्ज़ है आशिक। पहले हम इसका जमा बनाएंगे। आशिक का जमा, आशिक है खुद वाहिद लफ्ज़, तो इसका जमा है उशाक। आशिक, उशाक। तो उशाक को हम इस्तेमाल करते हैं जुमले में। उशाक का जुमला इस तरह हम बना सकते हैं कि इश्क की राह में, या उशाक इश्क की राह में अपना सब कुछ लुटा देते हैं। उशाक अपने महबूब को पाने के लिए अपनी ज़िंदगियां दाव पर लगा देते हैं, या उशाक को इस दुनिया की किसी चीज़ से, किसी शय से कोई मकसद नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ अपना महबूब हासिल करने की आरज़ू होती है उशाक की इस दुनिया में। तो ये हैं इसके बहुत सारे, इसी तरह हम इसके कोई भी किसी भी तरह हम जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं ये लफ्ज़ आशिक का वाहिद जमा लफ्ज़ उशाक। तो इसी तरह मुश्किल है दूसरा लफ्ज़ है मुश्किल। तो मुश्किल की जमा सूरत है मुश्किलात या मुश्किलें। मुश्किलात भी हम इसकी जमा सूरत है, और मुश्किलें भी हम दे सकते हैं इसका जमा लफ्ज़। तो मुश्किलात हम इस्तेमाल करते हैं, इंसान को ज़िंदगी के मुश्किलात का सब्र से मुकाबला करना चाहिए। सब्र से हर किसी मुश्किलात का सामना करना चाहिए इंसान को ज़िंदगी में। या इसी तरह ज़िंदगी की मुश्किलें मतलब ज़िंदगी की मुश्किलें हम किसी ख़ास तरीके से हमें हल करनी चाहिए। ज़िंदगी की मुश्किलें, मुझे लगता है इसमें लफ्ज़ है, मुकम्मल लफ्ज़ आएगा इसमें, मतलब किसी ख़ास तौर तरीके से हमें किसी हिकमत से ज़िंदगी की मुश्किलें हमें हिकमत से आसान बनानी चाहिए। तो इसी तरह एक और लफ्ज़ नज़र का जमा लफ्ज़ है नज़रें। हम बना सकते हैं इसका जुमला इस तरह
کہ اپنی نظریں ہمیشہ حق پہ رکھنی چاہیے، اپنی نظریں ہمیشہ حق پہ رکھنی چاہیے، کسی کی طرح بھی بری نظروں سے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ مالک، ایک اور لفظ ہے مالک، اس دنیا کا، اس کائنات کا مالک اللہ پاک ہے، اس کائنات کا مالک اللہ پاک ہے، یا اس مکان کا مالک فلانی شخص ہے۔ شاباش۔ اسی طرح ایک اور لفظ فسانہ، تو اس کے جمع صورت ہے اس کی فسانے، فسانہ، فسانے۔ زندگی کے فسانے عجیب و غریب ہوتے ہیں، زندگی کے فسانے عجیب و غریب ہوتے ہیں، ہر کسی کی زندگی کے فسانے الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہیں الفاظ کے واحد لفظ، اور ان کی استعمال بھی میں نے کیے ہیں لیکچر میں، آپ بھی اچھے سے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تو اس کے بعد ہے، ہاں بیٹے اس وقت مجھے لگتا ہے اتنا ہی، تو ایک اور لیسن میں ہم کمپلیٹ کر لیں گے باقی کوشچنز اس لیسن کے۔ اس وقت فی الحال اتنا ہی، باقی وسلام، اللہ حافظ۔